पहले किसने ऑब्जर्व किया था? डॉपलर साहब ने। किसने ऑब्जर्व किया था? डॉपलर ने। उस इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट। देखिएगा, डिफिनीशन लिखिएगा, डिफिनीशन लिखिएगा। ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन between object and observer, due to relative motion between object and observer, between object and observer, the variation in intensity, the variation in intensity of sound, of sound, of sound should be observed, of sound should be observed, of sound should be observed. Of sound should be observed. That variation is called, that variation is called, क्या कहेंगे? Doppler effect. That variation is called Doppler effect. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए, डॉपलर इफेक्ट से एक फॉर्मूला आता है, इसको याद रखना है। n डैश इक्वल टू v प्लस माइनस v डब्ल्यू। बता रहा हूं, लिखिए पहले। प्लस माइनस v o डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस v डब्ल्यू प्लस माइनस v s इनटू न्यू। लिखे तो यहां तक लिखे तो यह फॉर्मूला क्या करता है और कैसे अप्लाई होता है, और इसमें क्या क्या वर्ड किया है। एन डैश क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी। मैं समझा रहा हूं, पहले लिखिए। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी या इसी को बोलेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़े। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। इन एयर। चलिए बढ़े आगे। v is the speed of sound in air. vw क्या है? स्पीड ऑफ मीडियम या स्पीड ऑफ विंड। नेक्स्ट, vs क्या है? स्पीड ऑफ सोर्स। और न्यू क्या है? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, न्यू क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये भी लिख सकते हैं। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड या
साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, इसी का दूसरा नाम होगा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। अब मैं हम समझते हैं, पहले रफ करूं। यस सर। अब हम इसको समझते हैं पहले। हमने क्या बोला, यही बोलो। अब सुनिए, एक बात बताइए बेटा, मैं सोर्स हूं, आप ऑब्जर्वर हैं। अगर मैं जितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, आपके पास क्या वही फ्रीक्वेंसी का जा रहा है क्या? नहीं सर, थोड़ा कम, ऐसा कम थोड़ा होते जा रहा है। अलग अलग टाइप से अगर आता मान लीजिए, सुनिए Yes, sir. सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बोलते हुए मैं अपने लैपटॉप से दूर जा रहा हूं, आपको क्या फील हो रहा है? क्या साउंड सेम आ रही है आपके पास? नो सर। क्या आपके नहीं पास साउंड सर, सेम आ रही है? अब बताइए क्या हो रहा है? साउंड क्या वही है या अलग है? अलग है, अलग है। अलग है सर। इसका मतलब कि मैं जब सोर्स या ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, उस रिलेटिव मोशन के वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आता है। और उसी को स्टडी किसने किया था सबसे पहले? किसने किया था? डॉपलर साहब ने। इसलिए इस इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। चलिए लिख लिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या है? जो आपको अभी ऑब्जर्व हो रहा था, जो ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगा वही यह फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? यस सर। यह फ्रीक्वेंसी कौन सा है? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। यह फ्रीक्वेंसी कौन है? फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। यह फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, यह फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। आगे बढ़े। भी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में स्पीड का साउंड कांस्टेंट होता है। कितना होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? कितना होता है बताइए? क्लास में क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अभी आ रही सर, अभी आ रही। हाँ सर, अभी आ रही। चलिए, क्या होगा? भी क्या है? भी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। भी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। VW क्या है? स्पीड ऑफ साउंड मीडियम का। जैसे मैं यहाँ पे हूं और यहाँ लैपटॉप है, बीच में हवा तेज बहने लगे, फ्लो होने लगे, तो क्या वही स्पीड जितना मैं प्रोड्यूस करूंगा वही जाएगा? नहीं। अगर मान लो, चेंज होगा। रुको, मैं करके दिखाता हूं। अभी तो साउंड आप लोग को ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आप लोग को मेरी साउंड क्लियर हो रही है? यस सर। अच्छा, अब देखिएगा, फील करिएगा और बताइए क्या वही साउंड है? क्या यही साउंड आपको जो पहले आती थी वही है या अलग है? क्या मैं पहले जो बोलता था वही सेम साउंड प्रोड्यूस हो रही है? क्या आपके पास वही साउंड जा रही है या कुछ वेरिएशन है साउंड में? सेम है सर। सेम है? नहीं, कुछ तो अलग होगा, डिफरेंट। कुछ तो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने फैन चालू कर दिया। फैन चालू करने से हमारे और लैपटॉप के बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वह डिस्टर्ब हो गए हैं, उनके अंदर स्पीड आ गया है। मतलब हमारे और लैपटॉप के बीच में हवा थोड़ा सा स्पीड ऑफ एयर है, या तो साउंड ज्यादा होगा या साउंड कम हो रहा होगा पहले से एज कंपेयर टू बिफोर। नहीं फील हो रहा है क्या? फील हो रहा है कि नहीं? कुछ फील हो रहा है? बोलिए।
हो रहा है सर। खुल के बोलो, ना तो ना, हो रहा है मतलब जबरदस्ती नहीं। नहीं सर, नहीं समझा, नहीं समझा। नहीं समझ में आ रहा है। चल एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। सुनो, गर्मी के मौसम में बहुत, या तूफान, गर्मी के मौसम छोड़ दो, तूफान, तूफान जानते हो ना? तूफान, मेरी हाँ, आवाज सर। आ रही है बेटा? मान लो यस सर। तूफान ऐसे बह रही है, हवा बहुत तेज ऐसे बह रही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मान लो कि 120 नहीं सर। किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, कोई डाउट? नहीं। अब यहां पे एक आदमी है जो पुकार रहा है, बुला रहा है। किसको बुला रहा है? यहां पे उसकी बैठी हुई गर्लफ्रेंड को। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस हाँ, सर। समझा सर। पहले डेली समझा सर। पुकारता था, कब? जब तूफान नहीं होता था। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, हो रही है सर। आजा रे यस सनम सर। आजा, कोई डाउट? नो अब सर। देखिए, नहीं है सर। नहीं डाउट है, क्योंकि जो यह आजा रे सनम आजा, तो पूरा स्पीड जो भी थोड़ा बहुत कम बेसी होके यहाँ पे आता हो। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो नहीं सर। सर। अब ये क्या कर रहा है? एक दिन क्या हुआ, तूफान आ गया, बहुत तेज तूफान, या तूफान आ गया, कितने स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर। अब ये बोल रहा आजा रे सनम आजा, क्या वही स्पीड से वही साउंड यहाँ पे सुनाई देगा? नहीं सर, नो बहुत लो हो सर। जाएगा साउंड। क्यों हो जाएगा? यस। क्या इसने कम बोला? नहीं, वही फ्रीक्वेंसी थी, नहीं, लेकिन वो वही साउंड कम फ्रीक्वेंसी, हो वही गया। एनर्जी के साथ बोला, बोला था आजा रे सनम आजा, लेकिन इनको सुनाई कम पड़ा। क्यों? क्या इनके कानों में तूफान। हेडफोन लगा लिए थे, या किसी और नहीं वायरलेस से नहीं। सर, बात कर रहे थे? तूफान की वजह से। ब्लॉकेज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो रहा था? तूफान की वजह से। बिकॉज इन्होंने सेम साउंड प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये जो मीडियम था ना, या मीडियम, ये जो क्या कहता है कि हमारा एटमॉस्फेयर है, इसको रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया। क्या कर दिया? स्पीड इसको इधर बोल रहा था आने के लिए, लेकिन एयर स्पीड इधर था। अगर इन्होंने साउंड प्रोड्यूस किया सपोज 320 किलोमीटर पर आवर से, तो इस मैडम को कितना से सुनाई दिया? 200 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? 200 आ गया सर। समझ में आया? अगर आ गया अगर सर। अगर अगर बाय डिफॉल्ट यही स्पीड ऑफ साउंड ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए 120 किलोमीटर, और इन्होंने 320 किलोमीटर पर आवर से बोला इधर। सर तो 440 हाँ, एक मयूर है क्या? की मयूर है? तो मयूर है क्या? यस आज के क्लास में मयूर प्रेजेंट है? नहीं है। चलो दूसरे। सर। हाँ, है सर। है सर, है। मान लो इधर मयूर की गर्लफ्रेंड है, सपोज। सुनो, नाम क्या है सर? क्या नाम है? नाम क्या है? क्या नाम? चलो, वंदना। अरे मेरी मार खा रही है। तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम, चलो कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है? एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। मेरी बात समझो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन्होंने बोला आजा रे सनम आजा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? किसने बोला? आ रही है सर। आ रही है। आजा रे सनम आजा। तो क्या कहता है, इन्होंने बोला, तो यह तो गई ही गई, साथ में ये भी चली गई। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। इनका इंटेंशन मयूर के गर्लफ्रेंड को बुलाना नहीं था। इनका इंटेंशन नहीं था। मयूर के गर्लफ्रेंड को बुलाना नहीं था। क्या था? अपने गर्लफ्रेंड को बुलाना। लेकिन बाय डिफॉल्ट किसके वजह से? मीडियम के वजह से, तूफान की वजह से। मीडियम तूफान की वजह से। मीडियम। तूफान ने Yes. इनके तो गर्लफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड को तो मैसेज पहुंचाया ही, साथ में मयूर के भी गर्लफ्रेंड को मैसेज पहुंचा दिया, आजा रे सनम आजा। तो इनके पास दो गर्लफ्रेंड आ गई। बात समझे क्या? बात का सिचुएशन आप जानते हो क्या होगा? तो इतना तो समझ में आ गया। आ गया सर।
हमारा का नाम ये यस सर। मेरा का नाम ये था कि अगर हम सोर्स जितना फ्रीक्वेंसी से साउंड प्रोड्यूस करेगा, यह उतना ही फ्रीक्वेंसी या कितना फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, यह बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन फैक्टर? पहला, वह कितना फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड। थर्ड, मीडियम का स्पीड। समझ में आ रहा है ना बेटा, हाँ या ना? फोर्थ, यस सर। स्पीड ऑफ सोर्स। फिफ्थ, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। क्लियर हो रहा है क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? हो रहा है सर, क्लियर हो रहा आप है। ऐसे भी तो सोच सकते थे, आप ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए, एक बार पहले कंसेप्ट क्लियर हो तो हम बनाएं, और इसका यह क्वेश्चन लॉजिकल होता है। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सुन, मान लो कि यहाँ पे राम है और यहाँ पे राम की गर्लफ्रेंड थी। मेरी बात ध्यान देना। और यहाँ पे मयूर की गर्लफ्रेंड थी। मेरी बात एकदम कंसेप्ट होकर सुनना। सपोज Yes, sir. सपोज सपोज की स्पीड ऑफ एयर, विंड एयर इधर जा रही। क्लियर हो रहा है ना बेटा, हाँ या ना? यस सर, क्लियर। और हो रहा है सर। मयूर कहीं इधर था, मयूर कहीं इधर था। मेरी बात समझना, मयूर अभी बुलाया नहीं, मयूर अभी बुलाया नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को। लेकिन गर्लफ्रेंड पहले से पता था कि वहां पे बैठी है, तो यह मान लो कि 500 किलोमीटर से जा रही थी और यह खड़ी थी, यह इंतजार कर रही थी कि यह बुलाएगा तो हम जाएंगे। मेरी बात समझना। अब बताइए, इन्होंने बुलाया, इन्होंने बुलाया, आजा रे सनम आजा, और यह क्रॉस कर रही थी इधर से। समझ में आ रहा है क्या? क्यों क्रॉस कर रही थी? क्योंकि इनका स्पीड ज्यादा था। मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। अब बताइए, यस सर। जब इन्होंने बुलाया किसको? अपनी गर्लफ्रेंड को, आजा रे सनम आजा, लेकिन इनके पास गया कौन? मयूर की मयूर की क्यों? गर्लफ्रेंड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका वजह यह हुआ क्योंकि इनको सुनाई कम दिया और इनको ज्यादा सब सुनाई दे दिया। क्यों ऐसा हुआ? यस इसका सर। वजह यह हुआ कि यह खुद इधर जा रही थी और इसका स्पीड इधर आ रहा था। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा था और स्पीड बढ़ रहा था। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? Yes. हाँ सर, यस अब सर। फिर क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। हुआ सर. अब हम एनालिसिस करें। यह बेसिक कंसेप्ट था ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट के बारे में। क्या क्या फैक्टर्स है, किस चीज पे डिपेंड करता है, कहाँ वेरिएशन होता है। तो आगे बढ़े बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ डॉपलर इफेक्ट का Yes, sir. मीनिंग, फॉर्मूला तैयार भी करना है, क्या इफेक्ट आएगा, सारी बातें समझ में आ गया। यस सर। चलिए, एनालिसिस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। यह लॉजिकल है, यह कंसेप्ट लॉजिकल है। लिखिएगा, एनालिसिस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? V प्लस माइनस VW प्लस माइनस VO, V प्लस माइनस VW प्लस माइनस VS सोर्स, या एंडर्स एन। क्लियर ना? क्लियर ना? शुरुआत में स्टार्टिंग में मानते हैं कि विंड स्पीड या एटमॉस्फेरिक स्पीड 0 है। सपोज if medium, speed of medium या wind, speed of medium या wind, आपकी बुक में यही फॉर्मूला दिया है, wind is 0, मतलब VW 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे? हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n डैश इक्वल टू V प्लस माइनस VO, क्योंकि यह टर्म 0 हो जाएगा, बाय V प्लस माइनस VS इनटू फ्रीक्वेंसी, यह फ्रीक्वेंसी। लेकिन यह फॉर्मूला कब होगा? यह फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? यह फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? बोलिए बोलिए। जब मीडियम का स्पीड 0 हो, जब मीडियम का स्पीड 0 हो,
चलिए बढ़े आगे। बढ़े आगे। मैं रफ कर दूं, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अब केस ए लिखिए, केस ए, केस ए। केस ए इलेक्शन में देखो, इलेक्शन देखो कभी, अभी इलेक्शन आता है तो क्या होता है कि हम लोग घर पे होते हैं और जितने भी नेता पनेता हैं वो लोग गाड़ी में आवाज मतलब अपना प्रचार का बोलते हुए हमारे घरों के पास आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। अब देखिए यह सोर्स है, यह कौन है? सोर्स है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्शन का गाड़ी है या स्पीड प्रोड्यूस कर रहा है, मेरी बात समझना। और यह इधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं? ऑब्जर्वर की तरफ। यह ऑब्जर्वर, यह कौन है? सोर्स है। तो VS यह है, यह ऑब्जर्वर है। तो बताइए कितना फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा इसका साउंड? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाउ मच फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। तो फॉर्मूला क्या है? अभी आपने बोला दिस इक्वल टू दिस प्लस माइनस। अगर अभी मैंने कंसीडर किया है कि मीडियम का स्पीड 0 माने तब की कंडीशन है, अगर 0 नहीं मानेंगे तो चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला जल्दी बोलिए। यही है, हाँ या ना? क्या यही फॉर्मूला आया था? अरे यार, Yes, sir. अब देखो बेटा रे, यह इधर जा रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा? ये बताओ। ज्यादा। ज्यादा। जब इसको ज्यादा सुनाई देगा मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। हम्म। ज्यादा कब होगा? देखिए तो पहली बात, इसका स्पीड कितना है? ऑब्जर्वर का स्पीड का कितना है इस केस में? 0. ऑब्जर्वर का स्पीड कितना है? 0. क्योंकि रेस्ट में है, मैंने पहले बोला था हम घर पे हैं, रेस्ट में है। अब बताइए क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? V प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई फाइनल फ्रीक्वेंसी। ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? ज्यादा हो रही। ज्यादा। ज्यादा कब होगा? जब प्लस होगा तब ज्यादा होगा या माइनस होगा तब ज्यादा होगा? प्लस होगा तो। मारेगा तुरंत, मारेगा तुरंत नहीं मारेगा। नहीं नहीं माइनस माइनस। क्योंकि यह छोटा होगा तभी ना टोटल का वैल्यू बड़ा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो देखो तो यह बात कितने बच्चे को नहीं समझ में आया? यह बात कितने बच्चे को नहीं समझ में आया? समझो सर। समझ गया सर। मैं यहाँ गाना गाने आया हूँ क्या बेटा? अरे तुम लोग कुछ तो बोलो, समझ में आया नहीं सर फिर से समझा दो, कुछ तो बोलो बोलोगे। सर, फिर से समझो। हाँ मतलब मैं बोलूंगा तब कि फिर से समझा दो। चलो फिर से सुनो, पहले सिचुएशन दिमाग में ये एंट्री हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हुआ है। सुनो, आप अपने छत पे खड़े हो और क्या कहलाता है कि उधर से प्रचार की गाड़ी आ रही है। तो एक बात बताओ, सिचुएशन में क्या शो किया जा रहा है कि ऑब्जर्वर इन रेस्ट खड़े हो एंड जो सोर्स है प्रचार की गाड़ी है या डेली घंटा गाड़ी है वो पास में आ रही, टुवर्ड्स यू। जब पास में आती है देन व्हाट हैपन? आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मोर। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर, यस सर। नाउ सी, हमारा फॉर्मूला क्या है? V प्लस माइनस VO डिवाइडेड बाय V प्लस माइनस VS इनटू फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट? अब नहीं सर। आप कौन हो? ऑब्जर्वर। आप किस Observer। पोजीशन में हो? रेस्ट में। आपकी Rest स्पीड position। क्या है? 0। तो यहाँ पे देखिए 0। VO 0 वाला पॉइंट।
डिवाइडेड बाई v। अब बताइए आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो ज्यादा दे रही है या कम दे रही है? आपको जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा ज्यादा, तो ज्यादा कब होगा? क्योंकि यह स्पीड ऑफ सोर्स है, यस स्पीड ऑफ सोर्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी ये बताइए। ज्यादा होगी सर। कौन सी स्कूल में पढ़े हैं बेटा आप लोग? कौन सी Sorry. स्कूल में पढ़े हैं? 1/2 ज्यादा है कि 1/3 ज्यादा है बताओ, किसका वैल्यू बढ़ ज्यादा है? 1/2 1/2 1/2 का वैल्यू मोर एज कंपेयर टू 1/3। इसका मतलब यह घटेगा, ये टोटल का वैल्यू बढ़ता है, पता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो सिंपल, हमें इसकी वैल्यू बढ़ाना है कि घटाना है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो। यह वैल्यू ज्यादा है कि कम है बताइए? ज्यादा। ज्यादा है, तो यह ज्यादा है, यह मोर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना। डिक्रीज डिक्रीज। ये डिक्रीज कैसे हो सकता है? माइनस। माइनस। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा ये बताओ? नहीं समझा समझा? सर। समझे सर हम। नहीं समझा? समझा। समझ गया सर, आए समझ गया। का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? हाँ सर। ऑब्जर्विंग फॉर्मूला। देखो ऐसा ही फॉर्मूला होगा, देखो तो बेटा ऐसा होगा। यस सर। यस बड़े सर। बड़े आगे बेटा, बड़े आगे। यस सर। मैं रफ करूं? यस सर। यस सर। सिचुएशन चेंज, सिचुएशन चेंज। अब जो गाड़ी थी, घंटा गाड़ी चाहे प्रचार गाड़ी, वो आपके पास नहीं बल्कि आपसे दूर जा रही, इधर जा रही। अब बताइए फ्रीक्वेंसी आपका जो ऑब्जर्व होगा ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए? प्लस होगा। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? v प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय v प्लस vs प्लस यस। क्या सभी बच्चे क्लियर है क्या, या अभी भी दिक्कत है? नहीं अभी क्लियर है। क्लियर है सर। देखिए मैंने बोला था ना कि लॉजिक क्लियर होगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस मैं रख कर दूं इसको। यस सर। मान लीजिए कि यह गाड़ी खड़ी है, सपोज कि यह गाड़ी खड़ी है और आप पास से जा रहे हैं, रेस्ट में है या सोर्स है, ध्यान देना, और आप इधर आ रहे हैं, व्हाट हैपेन? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा कम होगा? सर फिर से बोलो ना। ज्यादा होगा। मान लीजिए पांडे सर की शादी हो रही है, क्लियर, घर पे एकदम ढींच चकाढींच मतलब बज रहा है, और आप हाँ मेरे सर। घर के तरफ आ रहे हैं, आप कहीं से मेरे घर के तरफ आ रहे हैं, तो आपको हाँ ढींच सर। चकाढींच का आवाज कम सुनाई देगा या ज्यादा? नहीं सर, ज्यादा ज्यादा होते जाएगा। ज्यादा होता जाएगा सर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा यस आपको सर। सुनाई देगा, मुझे हाँ पता सर। है। तो क्या कहलाता है कि जब यह पास में आएगी तो ज्यादा सुनाई देगा, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होगा? v प्लस माइनस, इसका स्पीड कितना होगा? vs क्या होगा यहाँ पे? क्यों जीरो? vs क्यों जीरो? क्योंकि रेस्ट में है, मेरा घर थोड़ा मूव करके जाएगा, जाएगा क्या? नो सर, और रेस्ट में आपको आना पड़ेगा या आपको दूर जाना पड़ेगा? तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा ये बताइए? यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा, ऑब्जर्वर का स्पीड प्लस प्लस होगा। होगा माइनस होगा?
प्लस अरे ज्यादा सुनाई दे रहा है कि कम सुनाई दे रहा है? प्लस ज्यादा होगा, सर। प्लस तो ज्यादा में प्लस की माइनस? प्लस 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 नहीं समझा। समझा सर। समझे समझे सर। कितना आ जाएगा? क्लियर? यस सर। और Yes, पांडे sir. सर के शादी से खाना खा के दूर जा रहे हो, घर के से दूर जा रहे हो, अब बताओ क्या होगा? डिक्रीज होगा सर। आवाज कम हो जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला? माइनस होगा सर। यस सर। समझ में आया नहीं आया? समझा सर। आया सर। मान लो समझे सर। नेक्स्ट केस, समझा। रब करो। यस सर। मान लो यह दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। स्पीड ऑफ साउंड सोर्स और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। अब बताइए क्या होगा? जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। ऐसे ज्यादा क्या होगा होगा सर। फॉर्मूला बताइए? प्लस V माइनस प्लस 0 ऊपर v जीरो ने v नॉट पर डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा? वी प्लस ही माइनस, यस माइनस होगा। प्लस होगा तो छोटा ना हो जाएगा रे भाई? अगर यह प्लस हुआ तो इसका वैल्यू छोटा ना हो जाएगा? हाँ सर। इसका वैल्यू बड़ा ना करना है? समझा सर। नहीं समझा? समझा सर। समझ। बड़े आगे। हाँ सर। हाँ सर। Yes, अगर ये sir. दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है देन व्हाट हैपन? अब क्या होगा? कम सुनाई फ्रीक्वेंसी घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। टाइम चेंज हो जाएगा सर। फॉर्मूला क्या आएगा बताइए? माइनस नीचे प्लस प्लस। क्लियर हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। नो सर। अगर ये सिचुएशन हो तो क्या होगा बताइए? टाइम अप जल्दी बताइए। लास्ट टॉपिक है, कल से फिजिकली क्लास पे लेक्चर चलेगा फिजिक्स का। कल से फिजिकली sir. चालू हो जाएगा, अब ऑफ ऑनलाइन नहीं चलेगा। यस सर, यस सर। हाँ सर। मानसी सर हाँ कितने सर। बजे? 11 से 12 ले लेंगे। सर ऑनलाइन नहीं रहेगा? 11 से 12 आ चलेगा जाओ सर। ऑफिस पे, बेटर रहेगा, तुम्हारे लिए भी फायदा हो जाएगा। ऑनलाइन चलेगा, एक बच्ची के लिए चलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा ऑनलाइन। सर पर मैं गाँव को जा रही। मारेंगे भी 2 थप्पड़, भी एग्जाम नजदीक है। पहले गांव पे से जाने से पहले मेरे से बात करके जाना। हाँ आज ही जा रही हूँ सर दोपहर में। पापा से रुक बात करते हैं।